वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं उस सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 होगा। ये आपके आईबीपीएस के कोई भी एग्जाम हो, क्लरिकल या एसबीआई या फिर पीओ लेवल का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जरूर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको करके बताऊँगा कि क्या क्या स्टेप्स से हम अवॉइड क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपके लिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें लिखा है x% ऑफ 280 प्लस 18% ऑफ 550 इक्वल टू 143.8। अब देखो यहाँ पर भी परसेंट दिया हुआ है और यहाँ पर भी परसेंट दिया है, तो परसेंट को हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। परसेंट कॉमन लेने का मतलब आपने 1/100 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर 280 लिखा है, x इंटू 280 ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 18 इंटू 550, तो यहाँ से आप 10 और कॉमन ले सकते हो। तो मैंने 10 भी कॉमन ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा क्वेश्चन मार्क जगह पर हम x यूज़ करेंगे, 28 हमारा एज इट इज़ बचा है, प्लस अंदर क्या बचा 18 इंटू 55 ये बचा। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और यहाँ पर बचता है 143.8। ओके, अब यहाँ पर देखो ये आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये जो 10 है इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी डिजिट की, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1438, क्योंकि 143.8 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1438 बन गया। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ में रखना है। ये कितना आ गया आपका 28x हो गया, प्लस 18 इंटू 55, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 18 से 5 की करोगे तो ये 900 आएगा, 18 की 5 से फिर करोगे तो ये 90 आएगा, 990 हो गया, 990 ओरल मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल टू 1438। अब 1438 में से 990 को आप लेस कर दो तो ये कितना बचा, 448 बचा है। और यहाँ पर 28x है तो x को अगर मैं इक्वल करूँगा तो 28 से डिवाइड करना होगा। ओके, अभी आप यहाँ पर देख लो, अगर ये सिंगल वन टाइम से आएगा, एक टाइम आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग बचेगा, 16 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 168 हो गया। ठीक है, अब ये कितने बार जाएगा, 16 बार और चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। केवल क्वेश्चन ओरिएंटेड क्या है, आपको कैलकुलेशन अवॉइड करनी है। अभी अगर कुछ लोग इसको करते जाते मल्टीप्लाई तो उनका एक बार में वैल्यू बड़ी हो सकती थी, लेकिन क्या है कि अगर हमने थोड़ा सा कॉमन लेकर ये हमने यहाँ पर 2 स्टेप रिड्यूस कर दिए हैं, यही आपको कुछ कुछ एग्जाम में भी करना होता है। सेकंड वाले की अप्रोच देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और कहीं कहीं एग्जाम्स में मिल जाता है हमेशा। तो 64 की पावर 12 है, डिवाइड का सिंबल है यहाँ पर, फिर है 4 की पावर 15 इक्वल टू 64 की पावर x। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 4 है, तो हम सबको 64 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर 64 की पावर 12 आप रहने दो एज इट इज़, ठीक है, डिवीजन का सिंबल है। 4 की पावर 15 है, तो अगर मुझे 64 बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 4 की पावर 3 लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं 4 की पावर 3 बनाता हूँ और इसकी पावर कितनी कर देता हूँ, 5, क्योंकि 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 आपका बन जाएगा। ये फार्मूला आई होप आपको मालूम होगा, a की पावर m है और अगर इसकी पावर n है तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो नोट कर लें, सेम यही हमने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इज इक्वल्स टू 64 की पावर x यहाँ पर हम कर देंगे। अब देखो 4 की पावर 3, ये कितना बन गया, 64 बन गया, 64 की पावर 5 हो गया। अब अगर इससे आप डिवाइड करोगे 64 की पावर 12 को, तो यहाँ पर पावर कितनी है, ये आपकी पावर है 8। ओके, तो 8 पावर, जब 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो पावर कितनी बचेंगी यहाँ पर, आप यहाँ पर ये कितना है, 5 है ना, तो 4 की पावर 3 को हमने 64 लिख लिया, तो ये कितना हो गया, 64 की पावर 5। जब हम 64 की पावर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 की पावर 7 मिल जाएगा और 64 की पावर x। अब यहाँ पर पावर को कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। जब दोनों जगह बेस सिमिलर हो जाए तो पावर को कंपेयर करके हम आंसर निकाल लेते हैं, तो ये आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें कहा है 14 इंटू 6 टू 7 डिवाइड बाई 1089 इज इक्वल्स टू, ओके, x की पावर क्यूब प्लस 141, ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है 1089 ये किसका स्क्वायर रूट होता है। अब अगर निकालना नहीं आता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे निकाला आता है। 2 बार डिवाइड, इसको हाफ कर दो तो ये 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है, ठीक है, 3 का अगर स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9 आएगा, एक 7 में आ जाता है। अब ये 10 दिया हुआ है,
10 से बिलो का आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये 3 होता है ना, 3 इंटू 3 9, ये 10 से बिलो का है। अब क्या है कि इससे एक बड़ी नंबर लिखना होता है, 3 से बड़ा नंबर क्या होता है 4 होता है, 3 इंटू 4 क्या करोगे 12 आपका आएगा। तो 10 क्या है 12 से छोटा है, तो हम यहाँ पर नंबर छोटा वाला पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 33 आ गया। तो इस वाली वैल्यू की जगह पर अब हम क्या यूज़ करेंगे 33, और 33 से मुझे डिवाइड किसको करना है, डिवाइड करना है मुझे 14 इंटू 6 टू 7 को, इज इक्वल्स टू, ये आपका x की पावर 3 हो गया, ये आपका हो गया 141, प्लस का सिंबल है यहाँ पर। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये डिवाइड किस तरह से हो जाएगा, ये हमें एक बार यहाँ पर देखना होगा। अगर मैं 33 से इस वैल्यू को डिवाइड करता हूँ, ओके, तो ये मुझे देखना होगा कितने बार यहाँ पर ये डिवाइड आपका हो सकता है। तो देखो ये आपका जाएगा, पहले तो 1 टाइम चला जाएगा, जब ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 297 हो जाएगा। तो ये आपका कितने बार चला जाएगा, ये आपका 19 टाइम्स और चला जाएगा। अब 19 इंटू 14 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा 266, और 141 को इधर ले आओ, ये किसके बराबर हो जाएगा x की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे 266 में से 141 लेस करोगे तो आपका आएगा 125 इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब 125 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 5 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैलकुलेशन केवल आपको क्या है एक तरीके से करनी होगी और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एक ऑप्शन नन ऑफ दिस का दिया होता है और कई हद तक हमें क्वेश्चन को एक स्कोर तक नॉर्मलाइज करना पड़ जाता है। फोर्थ वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो फोर्थ में कहा है ये वाली वैल्यू आपको दी है। ओके, अब यहाँ पर ये देखना होगा आपको कि कौन सी वैल्यू किससे कट सकती है। अब जैसे ही 1296 आया तो देखो 1296 किसका होता है, जिसके लास्ट में 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 36 ही आएगा। ओके, तो हमने यूनिट प्लेस से यहाँ पर 6 ले लिया। अब 12 से स्क्वायर वाली वैल्यू कम लेनी है तो वो कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 12 से कम है, अगर 4 ले लेंगे तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने वैल्यू ली है 3 इंटू 4 कर लो तो ये आपका 12 आया। ठीक है, अब 12 के बराबर हो गया तो तब भी आपको क्या है यहाँ पर ये 36 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट कितना 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे 36 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 92 इंटू 576 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो x लिख लो, यहाँ पर क्या है 7 लिख लो, 49 है ना, तो इसकी जगह पर हम 7 लिख लेंगे। अब देखो इससे अगर आपको डिवाइड करना है तो ये कितने बार जाएगा, ये एक बार मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर मैं 36 से इसको काटता हूँ तो ये 1 टाइम्स गया। ओके, 36 से ये एक बार गया, कितना बचा 21 बचा, तो 216 हो गया, फिर ये 6 बार चला गया, पूरा कट जाएगा। 16 की अगर आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1472 आ जाएगा, और ये 7 है इसको आप माइनस में 7 इधर ले आओ, x इधर लिख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1465। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 1465। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर 5 वाली प्रॉब्लम को और हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है 1898 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 72। तो क्या है कि यहाँ पर पहले डिवीजन होगा, उसके बाद जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई इसकी होगी ना, तो हम क्या लिखेंगे 1898 और इसको डिवाइड किससे करेंगे 73 से, और 72 आपका यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 कर दो इंटू 13। अब आप इसको डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। 13 से क्या ये वाली वैल्यू कट सकती है, इसको एक बार चेक कर लो। 13 से एक बार गया, यहाँ पर बचा 5, 59 हुआ, 4 बार जाएगा 52 हुआ, 7 बचा 78 हुआ, तो ये कितने बार गया 6 बार, 146 हो गया। अब 73 से पूरा 2 टाइम्स चलाएगा, 2 इंटू 72 कितना हो गया 144 हो गया, ये किसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के। अब ये पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 12 का होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी आपकी। ओके, तो कुछ इस फॉर्मेट में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप राइट आंसर देख लो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6 वाला दोस्तों। ये आपका ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म्स में आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इस पूरी चीज़ में जो आपका इंटीजर पार्ट है और जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको अलग अलग कर लो। यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पर -1 दिया है तो मैंने इस -1 को लिख लिया। अब देखो इक्वल के टर्म में ये +1 है तो इधर जाएगा -1 होगा, तो मैंने -1 फिर लिख दिया। ये -1 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया। अब देखो बाकी वैल्यूज़ आपको क्या क्या दी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लो। ये 1/8 प्लस का है तो मैंने यहाँ पर प्लस का 1/8 लिख लिया। ये -1/16 है तो मैंने -1/16 रख लिया। पहले क्या किया हमने इन सारे इंटीजर वाली वैल्यू को विद सिंबल पिक किया है। ओके, ये ध्यान रखना आप। तो ये +1 था इधर आके -1 हुआ, और ये -1 था इधर आके +1 हो गया, यही हुआ है बस। तो आपका 1/8 ये भी पॉजिटिव है
और ये 1/16 ये माइनस का है। अब अगर मैं बात करूँ 1/32 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1/32 हो जाएगा। और ये माइनस का 9/64 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9/64। और बचेगा आपका क्या है इधर पर, इक्वल टू x बच जाएगा, क्योंकि निकालना क्या है हमें, इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है। सारी वैल्यू को मैं इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया। अब देखो ये आपका कट गया, 2 में से 1 गया, +1 बचा प्लस। अब यहाँ पर देख लो 64 सबसे बड़ी वैल्यू है, 64 को 32 भी डिवाइड कर देगा, 16 भी कर देगा, 8 भी कर देगा, तो एलसीएम 64 हो गया। 8 से इसको काटूंगा 8 बार जाएगा, माइनस 16 से काटूंगा 4 बार जाएगा, 32 से काटूंगा 2 बार जाएगा, और 64 से काटूंगा 1 टाइम जाएगा, 1 × 9 9 हो गया। ओके, इज इक्वल्स टू x हो गया। अब आप इन सबको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपको 1 दिया हुआ है, प्लस 8 - 4 - 2 + 9। अगर मैं 4 और 2 6, ये माइनस के 6 हुए, 9 और 8 17 हो गया। ओके, तो अगर मैं इस पॉजिटिव में से 6 को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 11y 64, ये मिल गया। दोस्तों इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 होल 11/64। ऐसा क्यों, क्योंकि 64 × 1 प्लस ये आप लिखते हैं, तो सेम यही प्रोसीजर ये भी रहता है। तो 1 होल 11/64, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ओके, 7th वाले की बात करते हैं। यहाँ पर 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है 8 की पावर 3, 16 की पावर 2, 32, 2 की पावर x - 4, क्वेश्चन मार्क निकालना है तो x - 4 डिवाइड बाई 4 की पावर 2। तो सबको 2 में कन्वर्ट कर लो। 2 में कन्वर्ट कैसे करना है, देखो 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 लिखते हैं। तो अगर मैं 8 को कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 की पावर 3 में, तो 2 की पावर 3 की पावर 3 हो गई, यही तो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 2 की पावर, अब ये 3 × 3 कितना हो गया, ये आपका हो गया 9, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि m पावर n पावर m, जो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, तो mn हो जाता है ना, तो वहाँ पर उसी तरह से 3 × अंदर वाली पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो 2 की पावर 9 बन गया, डिवाइड बाई। अब देखो 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हो, ये आप लिखोगे 2 की पावर 4, तो 4 × 2 2 की पावर 8 यहाँ पर बन गया, क्योंकि होल की पावर 2 है, इंटू 32 को क्या लिखते हैं, 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 की पावर x - 4 डिवाइड बाई। अब 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, और इसकी पावर भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो गया। अब देखो सब कुछ 2 में कन्वर्ट हो गया, आसानी से कंपेरिजन आपका हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 9 है, अगर मैं इसको 2 की पावर 8 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर केवल बचेगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 और यह कितना बचेगा 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x - 4 इज डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4। तो अगर आप इन दोनों की देखो, जब कभी भी अगर लिखा है x की पावर m, ओके, इंटू x की पावर n लिखा है, तो क्या हो जाता है, x की पावर m + n हो जाता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती है उनका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 हो गया। ओके, अब ये डिवाइड में है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से काट के डायरेक्टली इसको इस फॉर्मेट में डिवीज़न में ही मैं कर देता हूँ, 2 की पावर 4। अब देखो डिवीज़न में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 4 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 की पावर x - 4 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो फिर से पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर x - 4, यही हो गया आपका। अब आप पावर को ऐड कर सकते हो, ये आपका 2 की पावर x - 4। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों बेस सेम है, तो x - 4 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। देखो मैंने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन अगर आपको फैक्टर्स करने आते हैं, पावर का कंपेरिजन करना आता है, तो ये क्वेश्चन हार्डली 40 सेकेंड का, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं लगेगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, 14। आ जाते हैं नंबर 8 पर। 8th वाला क्वेश्चन तो आप अपने आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा है 5√7 + √7 इंटू 4√7 + 8√7 - 19² = ये क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या आपको, देखो यहाँ पर 5√7 दिया है, तो आप पहले इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4√7 से करोगे, तो √7 × 7 कितना हो जाएगा, केवल 7 हो जाएगा। 5 × 4 कितना हुआ, 20 हो गया, 20 × 7 कितना हो गया, ये आपका आ गया 140। इसी तरह से अब इस वाली वैल्यू की एक बार इससे भी करनी होगी, तो √7 × 7 7 हो गया, 5 × 8 40 हो गया, 40 × 7 कितना हो गया, 280 प्लस। अब इस √7 की मल्टीप्लाई 4√7 से करूंगा, तो ये तो 7 बन जाएगा, 7 × 4 कितना हो गया, 28 हो गया। इसी तरीके से आगे 7 × ये 7 बन जाएगा, 8 × 7 कितना आ गया, 56।
अब ये माइनस का 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका होता है 361, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब इन सबको आप एक बार लाइन से जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 504 माइनस 361 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप इसको 504 में से 361 को लेस करोगे, कितना आ जाएगा 143, ये एक्स के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया 143। अंडर रूट देकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, ये कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन आसान बन जाता है। नंबर 9 वाले की दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको खुद से टाइप करना चाहिए वैसे। अब देखो 5568 डिवाइड बाई 87 दिया हुआ है, ओके। तो आप ये देखो कि अगर मैं इस वाली 87 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, पहले तो ये होगा या नहीं होगा, ये आपको चेक करना होगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 64। अब 64 की पावर 1/3 आपकी आ गई। अब आप कहोगे सर ये 64 आया कैसे, तो आप क्या करो 5568 और इसको डिवाइड किससे करो 87 से, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64 आएगा। पहले 3 से काटो फिर काट दोगे तो आपका 64 मिल जाएगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन समझना है, 64 की पावर 1/3 हो गया, प्लस 72 इंटू 2 144 हो गया, इसकी पावर कितना हो गया 2 हो गया, 1/2, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/2। जब पावर 1/3 होता है तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, क्यूब रूट लिखते हैं। जब पावर 1/2 होता है तो इसका मतलब हम अंडर रूट लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर देख लो 64 की पावर 1/3 है, ये क्यूब रूट है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ पर 12 आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, इसका मतलब रूट एक्स ये बन जाएगा। 12 और 4 को जोड़ोगे 16 के बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। वैल्यू आपको एक्स की निकालनी है, ओके। क्योंकि आपका अगर आंसर जो है यहाँ पर अगर ये अंडर रूट एक्स की फॉर्मेट में कुछ कुछ हो, लेकिन हमें ये क्या है आंसर जो है कंप्लीट एक्स की फॉर्मेट में ही निकालना होगा, ओके। क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स हो जाएगी। तो राइट आंसर कितना बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, केवल मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं बनता है। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे। नंबर 10 ये कम्प्लीटली असाइनमेंट है। आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आया, कमेंट बॉक्स में दोस्तों रिप्लाई करो, इससे मुझे पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कहीं पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, और अगली वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक सिंप्लीफिकेशन के पार्ट सारे आप यहाँ पर देख लें, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट होता है जरूर पूछें, इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप जरूर देख लें।